हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट में। दोस्त, हम लोग यहाँ बिहार बोर्ड में बिहार डीएलएड का एक कोर्स आया हुआ है। दोस्त, ये बिहार डीएलएड 2 वर्ष का कोर्स होता है। दोस्त, तो अभी न्यू सेशन का आया हुआ है 2024 से लेकर 2026 तक, यानी 2 साल के कोर्स है। इसमें जो भी विद्यार्थी 12 पास हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्त, या तो उनको इस बार 12 के एग्जाम दे रहे हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आज से ही ऑनलाइन अप्लाई चालू हो गया है। दोस्त, आप लोग के 25 तारीख तक होगा, 25 जनवरी तक। अगर आपका सपना है कि हम भी दे टीचर बने, प्राथमिक टीचर, तो आप भी इस फॉर्म को अप्लाई करके इंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। दोस्त, इसमें 2 प्रकार के कॉलेज मिलता है। दोस्त, एक आपको मिलेगा सरकारी कॉलेज और एक मिलता है प्राइवेट कॉलेज। अगर आप बढ़िया नंबर लाएंगे तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, अन्यथा आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बढ़िया नंबर लाना होगा। अगर आपको साइंस से या इंटर किए हैं तो आपको कम से कम 80+ नंबर लाना चाहिए। और अगर आर्ट्स से किए हैं तो कम से कम आपको 60, 65, 70 के आसपास में मिल जाएगा। तो ध्यान देना है। दोस्त, अगर आपको सपना है कि हम भी फॉर्म अप्लाई करें और पढ़ें तो आइए, हम आप लोग के पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, इसमें आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो मतलब पहले इसका एग्जाम ऑनलाइन नहीं होता था। दोस्त, पहले इसका मेरिट बेस्ड होता था, मेरिट पर होता था। जिसको जितना नंबर आता था उसका ही सिर्फ लिया जाता था एडमिशन, बाकी को नहीं लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। दोस्त, 2022 में चेंज हुआ है। 2022 से ऑनलाइन हो गया है, इंट्रेंस एग्जाम हो गया है। आप इंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। तो एक 2022 में हुआ है, एक 2023 में हुआ है, फिर इस बार होगा 2024 में। अब हर साल होगा। दोस्त, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज जो मतलब आपको हमेशा 1 नंबर के पूछता है, 1 और 2 नंबर के भी रहेगा। हम लोग आप पहले देखते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी का एक फार्मूला अगर आप हमको से क्लास 10 में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एक हम बाहुलक बराबर फार्मूला बताते हैं। बाहुलक बराबर फार्मूला होता है, बाहुलक के इंग्लिश में बोला जाता है मोड। बाहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। देख लेते हैं एक बार। दोस्त, यहाँ तक आपको दिखाई दिया या कुछ कट गया? चलिए, यहाँ तक आपको दिखलाई दिया, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत नहीं है। बाहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। ये फार्मूला याद रखना है। दोस्त, इसी फार्मूला देखिए, फार्मूला में आपको 3 वैल्यू में कोई एक वैल्यू 2 वैल्यू देगा और किसी एक को निकालने के लिए बोल देगा। बाहुलक निकालने के बोलेगा तो आपको माध्यिका और माध्य देले रहेगा, तो बोलेगा कि बाहुलक ज्ञात करिए। दूसरा फार्मूला देखिए, ये बाहुलक है, बाहुलक, और यहाँ पे देखिए 3 गुने माध्यिका, यानी 3 गो माध्यिका है। के गो माध्यिका है दोस्त? 3 गो। तो 3 गो में अगर हम यहाँ पर ये गो माध्यिका इन्हें से खींच के ले लाएंगे, 3 में से एक माध्यिका के अगर हम यहाँ ले लाते हैं, एक माध्यिका को, तो एक माध्यिका को यहाँ हम ले लाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? ये 3 माध्यिका था, 3 माध्यिका में से हम एक माध्यिका के ले लाए हैं तो यहाँ बचेगा 2 माध्यिका, 2 माध्यिका और माइनस 2 गुने माध्य बच जाएगा यहाँ। अब देख लीजिए, तीसरा फार्मूला और होगा। अगर हम बाहुलक यहाँ पे लिखे, बाहुलक माइनस माध्यिका, बाहुला माइनस माध्यिका, तो इसका फार्मूला हो जाएगा। देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 के अगर हम कॉमा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? तो ये हो जाएगा माध्यिका माइनस माध्य। माध्यिका माइनस क्या हो जाएगा दोस्त? माध्य हो जाएगा। तो यही 3 फार्मूला है दोस्त जो आपको याद रखना चाहिए
अगर आप इतना याद रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन पूछता है वो आपसे बन जाएगा दोस्त। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं कि 2023 में किस प्रकार क्वेश्चन आया था इसको से। तो ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि किसी आवृत्ति वितरण का माध्यक तथा बहुलक क्रमशः 26 तथा 29 है, तो माध्य निकाले। देखिए बाहुलक बराबर हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, बाहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। तो बताइए इस हम बोले कि बाहुलक माध्यिका माध्य में से आपको जब भी देगा तो 2 वैल्यू देगा, माध्यिका देगा माध्य देगा तो बाहुलक पूछेगा, बाहुलक देगा माध्यिका देगा तो माध्य निकालने के लिए बोलेगा, माध्य बाहुलक देगा तो माध्यिका निकालने के लिए बोलेगा। तो यहाँ दिया गया है कि किसी वितरण का माध्यक तथा बाहुलक क्रमशः 26 तथा 29 है। पहले बोला है माध्यक कितना हो जाएगा 26 और बाहुलक कितना बोला है, बाहुलक बोला है 29, तो बाहुलक की जगह दे देंगे 29 और बराबर माध्यिका दिया हुआ है दोस्त, माध्यिका दिया है 3 गुने माध्यिका कितना है, तो माध्यिका है 26 माइनस 2 गुने माध्य हो जाएगा। बताइए बिहार डिलेड परीक्षा से 2023 मतलब कि 2023 का क्वेश्चन है दोस्त। ये हो जाएगा 29 बराबर इसे में हम 3 से गुना करेंगे तो 18 और 3 दूनी से 1 हो जाएगा 7, 27 78 माइनस 2 माध्य। अब देख लीजिए 2 माध्य क्या मैंने लाएंगे तो ये क्या चीज में हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव में 2 माध्य बराबर ये देख लीजिए न बच गया 78 के जात हो जाएगा 29, इसको लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। अब 2 माध्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, ये 78 में से घटा दीजिए 29 को तो 18 में से 9 हो जाएगा, 9 बच जाएगा, 1 बच जाएगा 6 में से 2 जाएगा, बताइए 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा 49 हो जाएगा दोस्त। तो 49 के 2 से हमको क्या कर देना है, डिवाइड भी करना है। तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा 49/2 हो जाएगा, तो इसको काट दीजिए 2 दूनी 4 दूनिया 98 साढ़े 24 हो जाएगा, 24 दूनी 48, 24 पॉइंट कितना हो जाएगा 24.5 हो जाएगा। चलिए 24.5 आपको ऑप्शन नंबर डी में है, तो क्या हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा। आशा करते होंगे ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए देख लीजिए और क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से कराएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन है कि किसी वितरण का माध्य तथा बाहुलक क्रमशः 24 तथा 12 तो माध्य ज्ञात करिए। बस फार्मूला यही याद रखना है दोस्त कि बाहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, तो बाहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका और माइनस 2 गुने क्या होता है, तो 2 गुने होता है माध्य। तो देखिए यहाँ दिया क्या गया है कि किसी वितरण का माध्य तथा बाहुलक, माध्य और बाहुलक दिया है। माध्य कितना दिया है, पहले बोला है माध्य, तो माध्य दिया है 24 और बाहुलक कितना दिया है, तो बाहुलक आपको दे दिया है 12, बाहुलक दिया है 12। तो बोलता है कि माध्यक ज्ञात करिए। माध्यक या माध्यिका एक ही नाम होता है, तो बाहुलक की जगह हम लिख देंगे 12 बराबर ये 3 गुने माध्यिका, माध्यिका तो दिया नहीं है, माध्यिका हमको निकालना है, माध्यिका के मान लेते हैं x माइनस 2 गुने माध्य के मान लेते हैं 24, ये हो जाएगा 12 बराबर 3 में 1 से गुना करेंगे 3x माइनस 24 दूनी हो जाएगा 48, एने हो जाएगा 12 माइनस को हम एने लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 48 बराबर हो जाएगा 3x, 8 और 2 10 अभी 4 1 5 1 से हो जाएगा बराबर इन्हें हो जाएगा 3x बराबर हम लिख सकते हैं 60, तो 3 से इसको काट देंगे 20 बार में x बराबर हो जाएगा 20, यानी x हम किसको माने थे, तो माध्यिका के माने थे, तो माध्यिका कितना हो जाएगा दोस्त 20 हो जाएगा।
चलिए भी आशा कर रहे होंगे आपको समझ में आया ही होगा। 20 हो जाएगा ऑप्शन से ये भी डीएलएड का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको सामने है कि माध्य, माध्यक तथा बाहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। बाहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 3 माध्यक, तो बाहुलक बराबर तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं। दूसरा बाहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, बाहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। माध्यिका बोले या माध्यक बोले एक ही बात है, माध्यक बोले या माध्यिका बोले एक ही बात है। तो ऑप्शन से हो जाएगा बी। 3 के क्या हो जाएगा दोस्त, 3 के हो जाएगा बी, ऑप्शन से हो जाएगा बी, बाकी कोई भी सही नहीं है, बी सही है। तो चलिए 3 के हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि माध्य अनुपात माध्यिका 9 अनुपात 8 है, तब माध्यिका बाहुलक का क्या होगा। देखिए माध्य के दिया हुआ है रेशियो, माध्य अनुपात क्या दिया है, माध्य अनुपात माध्यिका दिया हुआ है। माध्य माध्यिका के रेशियो कितना दिले है दोस्त, 9 अनुपात 8 दिले है, 9 अनुपात 8। तब बोलता है कि माध्यिका बाहुलक के, तो सबसे पहले हमको तीनों वैल्यू रहना चाहिए, माध्य माध्यिका बाहुलक भी रहना चाहिए। तो यहाँ पे बाहुलक है नहीं, तो सबसे पहले बाहुलक हम निकालेंगे। तो बाहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। अब देखिए इसमें याद करने का तरीका है, ये माध्यिका में 3 से ज्यादा लेटर है तो बाष्का में बाष्का से गुना करना है। अभी माध्य सोटा असर है तो सोटा में सोटा से गुना करना है। तो बाहुलक हम निकालेंगे यहाँ पे, तो बाहुलक बराबर हो जाएगा 3 गुने माध्यिका, तो माध्यिका के वैल्यू हो जाएगा 8 और माइनस 2 गुने माध्य, माध्य के वैल्यू हो जाएगा 9। तो यहाँ बाहुलक बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, बाहुलक बराबर हो जाएगा 8 के 24 माइनस 9 दूनी 18, तो 24 में से 18 जाए कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 6। तो हमको लास्ट में रेशियो किसका बोला है, लास्ट में देखना है कि किसको बोलता है। तो लास्ट में हमको बोला है माध्यिका अनुपात बाहुलक। देखिए बोला गया हमको लास्ट में कि आप माध्यिका और अनुपात हमको क्या दे दीजिए, बाहुलक को दे दीजिए, इसका निकालना था। तो माध्यिका के देखेंगे तो माध्यिका के यहाँ 8 है और अनुपात, बाहुलक देखेंगे तो बाहुलक आया 6, इसको काट देना है तो ये हो जाएगा 4:3। कितना हो जाएगा दोस्त, 4:3, ऑप्शन से बी हो जाएगा। चलिए आशा करते होंगे ये बात आपको पूरी बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि बाहुलक माइनस माध्य 24, बाहुलक और माइनस माध्य, बाहुलक माइनस माध्य कितना है दोस्त, 24 है। तो बोलता है माध्यक माइनस माध्य के मान क्या होगा। तो देखिए बाहुलक माइनस माध्य बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू माध्यिका माइनस माध्य। तो हमसे बोलता है कि माध्यक माइनस माध्य के वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको इस प्रकार क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसका आधा हम लोग कर देते हैं, जो दिया रहेगा उसका क्या कर देना रहता है दोस्त, आधा कर देना रहता है। देख लीजिए इस फार्मूला पे अगर हम लोग सेट करते हैं इसको, बाहुलक माइनस माध्यिका बराबर 2 गुने माध्यिका माइनस क्या हो जाता है, माध्य हो जाता है। तो इसी फार्मूला पे अगर हम लोग करें तो ये देखिए बाहुलक माइनस माध्य के वैल्यू कितना दिया गया है 24, तो यहाँ पे हम रख देंगे 24 बराबर 2 गुने माध्यिका माइनस माध्य हो जाएगा, 2 गुने माध्यिका माइनस क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। तो इसको 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, यानी माध्यक माध्यक माइनस माध्य के वैल्यू कितना आ गया दोस्त, तो इसका आ गया 12।
तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको सामने मिल जाता है तो कुछ मत कीजिए, बस उसका आधा कर देना है, वही आंसर हो जाएगा दोस्त। आज के बाद याद रखिए कि यदि बाहुलक माइनस माध्य बराबर 24 हो तो माध्यक माइनस माध्य के मान क्या होगा, बस इसका आधा सिर्फ कर देना। क्या कर देना है दोस्त, आधा कर देना है। इसी फार्मूला से आया है। ये बाहुलक बराबर 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य है, तो ये 3 गो है, एगो एने खींच लीजिए तो माइनस में हो जाएगा, एने बच जाएगा 2 माध्य का माइनस 2 माध्य, 2 2 फिर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा माध्य का माइनस माध्य, यही 2 आके 24 के काट देगा, तो आधा हो जाता है। चलिए 5 तक आपको हम आशा करते होंगे 5 तक समझ में आया होगा, यहाँ तक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यदि बाहुलक माइनस माध्यक बराबर 12 हो। देख लीजिए फिर ये क्वेश्चन है दोस्त कि बाहुलक माइनस माध्य, बाहुलक माइनस माध्य बराबर कितना दिया गया है, 12। तो माध्यक माइनस माध्य के मान पूछता है तो बस इसके आधा कर दीजिए, 2 से भागा दे दीजिए, से हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा दोस्त, से हो जाएगा। यही करना था, इसमें और कोई ज्यादा है नहीं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 28। देखिए माध्य कितना दिया गया है दोस्त, माध्य आपको दे दिया गया है 28 और बाहुलक है 16। बाहुलक कितना है, तो बाहुलक दे दिया गया है 16। तो बोलता है कि माध्यक है, तो यही हम बाहुलक बराबर फार्मूला लिखेंगे। बाहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका और माइनस 2 गुने माध्य। तो बाहुलक दिया है 16 लिख देंगे, बाहुलक 3 गुने माध्यिका, माध्यिका तो है नहीं, x मान लेते हैं, माइनस 2 गुने माध्य 28। इधर हो जाएगा 16 बराबर, ये हो जाएगा 3x माइनस 28 दूनी 56 हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 16, इन्हें लाएंगे प्लस में हो जाएगा 56 बराबर हो जाएगा 3x। से 12 के 2 5x से 1 7, 72 बराबर 3x, यानी 3x बराबर 72। तो इसको 3 से काटेंगे तो 24 बार में x बराबर 24, यानी 24 दिया 72। तो माध्यिका के मान क्या आ जाएगा दोस्त, माध्यिका हो जाएगा 24। चलिए आशा करते होंगे ये बात भी आपको समझ में आया होगा। 24 ऑप्शन नंबर डी है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पे गौर फरमाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि कैसे वितरण का बाहुलक तथा माध्यक का अनुपात से अनुपात 5 है। देखिए एक बाहुलक दिया, बाहुलक अनुपात क्या है दोस्त, माध्यक, इसका अनुपात आपको दे दिया है कि से अनुपात कितना है, तो से अनुपात 5 है। तो माध्य तथा माध्यक का क्या होगा, तो बाहुलक का माध्य दे लिया तो हमको तीनों वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाहुलक बराबर, क्योंकि यहाँ बाहुलक और माध्यक है, माध्य नहीं है तो भी रहना चाहिए। 3 गुने माध्यिका 12 असर है, इसलिए 3 से गुना करना है, सूत्र में 2 से गुना करना है। देख लीजिए बाहुलक दिया है, बाहुलक पहला हो जाएगा 6 बराबर 3 गुने माध्यक हो जाएगा 5 और माइनस 2 गुने माध्य के मान लेते हैं 1, सेने हो जाएगा 6 बराबर, ये हो जाएगा 3 5 15 माइनस 2x, माइनस 2x कहने लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 2x बराबर हो जाएगा 15 माइनस 6, से पहला जाके माइनस में हो जाएगा 2x बराबर 15 में से जाएगा बच जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा 9/2। 9/2 को काटेंगे या इसी सोच देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आगे देखिए आगे हमको निकालना क्या है, तो निकालना है माध्य तथा माध्यक का अनुपात। माध्य पहले हमको अब निकालना है कि इसका माध्य तथा माध्यक, इसका अनुपात निकालना है। माध्यक देखिए माध्य हम निकाले तो माध्य x आया कितना 9/2, यहाँ रख देंगे 9/2 अनुपात। माध्यक कितना है दोस्त, तो माध्यक देख लीजिए माध्यक है 5, तो यहाँ कर लेंगे 5।
यहाँ पे क्या करना है कि आप एक लटका के कुछ मत कीजिए, तिरछा तिरछी कर दीजिए गुना। तो 1 में 9 से गुना करिए 9 हो जाएगा अनुपात, 2 में 5 से गुना करिए तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। यही हो जाएगा आंसर दोस्त, कितना हो जाएगा 9:10। चलिए आशा करते होंगे ये बात भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए अब। चलिए 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी वितरण का बाहुलक तथा माध्य का अंतर 24 है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कितना घुराया है दोस्त, लेकिन आप लोग तो घूरने वाले हैं नहीं। किसी वितरण का बाहुलक तथा माध्यक का अंतर 24 है। देख लीजिए बाहुलक और माध्यक के अंतर मैंने क्या होगा घटाओ माध्यक के अंतर कितना है 24। तो बोलता है कि माध्यक तथा माध्य के अंतर क्या होगा, ये वाली फॉर्मूला पे लगा देना है, जिसको बस आधा कर दीजिए। 24 का आधा 12, 12 क्या हो जाएगा दोस्त आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करते होंगे ये बात आपको पूरी समझ में आया रहा होगा। 2022 में देखिए सब क्वेश्चन पूछा है दोस्त। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी वितरण का बाहुलक तथा माध्यक का अनुपात से अनुपात 5 है। देखिए बाहुलक दिया हुआ है, एक बाहुलक है और माध्यक है। बाहुलक और माध्यक का अनुपात कितना है दोस्त, तो ये है 6:5। देखिए 2023 में भी ऐसा क्वेश्चन था, 2022 में भी है। तो माध्य तथा माध्यक निकालना है, तो बाहुलक और माध्य है। सबसे पहले बाहुलक बराबर हम फार्मूला लगाएंगे। तो बाहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुने माध्यिका और माइनस में हो जाएगा 2 गुने माध्य। तो देखिए बाहुलक दिया है, बाहुलक कितना हो जाएगा, बाहुलक हो जाएगा 6, 3 गुने माध्यिका हो जाएगा कितना 5। माध्यिका बोले या माध्य बोले बात एक ही होता है, माध्यक बोले बात एक ही होता है। माइनस 2 गुने माध्य हो जाएगा 1, मान लेते हैं इसको, या माध्य लिखते हैं जी, कोई दिक्कत न है। एन हो जाएगा 6 बराबर 5 या 15 माइनस ये हो जाएगा 2 माध्य। 2 माध्य कहने लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 2 माध्य, एन हो जाएगा 15, प्लस में है एन जाके माइनस में से हो जाएगा। तो 2 माध्य बराबर कितना हो जाएगा 15 में से जाएगा 9। तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा, माध्य बराबर हो जाएगा 9/2। तो माध्य बराबर बताइए कितना हो जाएगा, माध्य हो गया 9/2। इसलिए क्वेश्चन हम पीछे भी करवाए हैं दोस्त। तो आप ही बताइए जी, अब निकालना हमको क्या, तो निकालना है माध्य तथा माध्यक, माध्य और माध्यक का अनुपात निकालना है। देखिए माध्य के मान आया 9/2, अनुपात माध्यक के देख लीजिए, तो माध्यक है यहाँ लास्ट वाला 5, एक लटका के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 में 1 से गुना करेंगे 9 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आशा करते होंगे यहाँ तक आपको समझ में पूरी बात आ रहा होगा। एक और देख लेते हैं 11 वाला क्वेश्चन। चलिए देखिए समझिएगा जी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन माध्य माध्यिका बाहुलक का संबंध दर्शाता है। पहला में है बाहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। दूसरा बाहुलक 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। बाहुलक बराबर 3 गुने माध्य माइनस माध्यिका, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बाहुलक बराबर फार्मूला होता है, बाहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, माध्यिका होगा दोस्त या माध्यिका, और माइनस में हो जाता है 2 गुने माध्य। अब देखिए 2 से गुना करना है, जो माध्यिका में लेटर की संख्या बड़ी मनी है, मतलब 2 से अधिक है, तो इसीलिए इसमें 3 से गुना करेंगे, और माध्य में कम है लेटर इसलिए कम से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। ज्यादा वाला में ज्यादा से गुना करना है, कम वाला में कम से गुना करना है। तो बाहुलक बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। आपको ये जाने ऑप्शन लगता है वही वाला हो जाएगा, बताइए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन से हो जाएगा बी। चलिए दोस्त आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा, ऐसा ही आपको क्लास बिहार डीएलएड के लिए लाया जाए या नहीं लाया जाए, आपको क्या राय है दोस्त।
आप कमेंट करके नीचे बताइए हमको। जय हिंद दोस्त।